सिमिलरिटीज देखी जाती हमको तो कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं दिख रही। आपको दिख रही है क्योंकि आप दिल्ली से बाहर कभी निकले, कुछ याद नहीं है। तो जब आप स्टूडियो में बैठ लेकिन के एनटी रामाराव लिस्ट लेके नहीं बैठे हुए थे, और जो आप बता रहे हैं, किसने कहा आप एनटी रामाराव को कितना फॉलो किए? आप बताइए। एनटी रामाराव हैं वो उसका खाते हैं किस बात का समर्थक डर? कहते हैं, कई लोगों से मेरी बात हुई, आपके शुभचिंतक जो हैं वो कहते हैं कि जैसे आपने किसी के ऊपर केस करके बात की कि उनके ऊपर ये केसेस हैं, मर्डर का केसेस है, ये केसेस हैं, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जान से खेल रहे हैं। भाई जान से कुछ नहीं खेल रहे हैं। अगर आप बिहार को सुधारने की बात करेंगे तो उसमें कुछ खतरा होगा ही होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जनता बहुत सारी सिमिलैरिटी देखती है आप में और अरविंद केजरीवाल में। आप भी कह रहे हैं कि हर उम्मीदवार जांच परख कर उतारेंगे, समाज के बीच से नेता पैदा करेंगे। आपके वादे भी ऐसे हैं जैसे कोई जादू की छड़ी जलाई जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। फिर आपने भी शुरुआत की, गांधी जी का नाम लेकर आप आगे बढ़े, वो भी चले थे, पदयात्रा पर आप गए। काफी सिमिलैरिटीज देखी जाती है। हमको तो कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं दिख रही। आपको दिख रही है क्योंकि आप दिल्ली से बाहर कभी निकले नहीं हैं। आप मुझे बताइए, जब अन्नादुरई ने बनाया होगा डीएमके, उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब एनटीआर ने टीडीपी बनाया होगा तब उन्होंने भी ऐसे प्रयास किए होंगे। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाया होगा उन्होंने ऐसे प्रयास किए होंगे। आपको तो कुछ याद नहीं है। तो जब आप स्टूडियो में बैठ के, एनटी रामाराव लिस्ट लेके नहीं बैठे हुए थे, और जो आप बता रहे हैं, किसने कहा आप एनटी रामाराव को कितना फॉलो किए हैं? आप बताइए। एनटी रामाराव ने पार्टी बनाई और पहली बार बिना सिंबल के, आपके रिसर्च टीम को पता नहीं होगा, उनके हर उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, अलग अलग सिंबल पे, और तब इंदिरा जी को हरा दिया, कांग्रेस को। इंदिरा गांधी को उन्होंने हटा दिया था। नहीं, हरा दिया। हाँ। फिर वो सरकार बर्खास्त की गई, फिर एनटी रामाराव पार्टी के तौर पर जीत कर आ गए। और आप कह रहे हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। तो आपको लग रहा है कि अरे भाई कोई भी नया प्रयास होगा तो आपको वो किसी से उसमें कुछ सिमिलरिटी दिख सकती है। मेरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके पास 100 नेताओं की लिस्ट है, वो भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट नेता है। ये कैसे है आपके पास लिस्ट? क्योंकि हम गांव-गांव चले हैं। और आपको कैसे पता वो भ्रष्ट है? भैया लोग आके बता रहे हैं। बिहार में आप किसी गांव में जाइए, लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड में 2,500 रुपए लग रहा है। लोग बता रहे हैं कि जमीन के दाखिल खारिज में 10,000 रुपए लग रहा है। सुनी बातों पे आपने कह दिया वो भ्रष्टाचार। कहीं सुनी क्या बात है भाई? ये पैसा अगर नीचे लिया जा रहा है तो कोई तो पैसा ऊपर ले रहा है। अगर अंचलाधिकारी 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं रसीद काटने के लिए, दाखिल खारिज के लिए, तो अंचलाधिकारी साहब मिलिएगा तो बताएगा कि भैया 50 लाख रुपया पोस्टिंग के लिए देकर आए हैं। तो 50 लाख रुपए कोई लिया है तभी तो आया है वहां। आप ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज पार्टी आती है सत्ता में तो 100 दिन के अंदर आप ये जो 100 लोगों की लिस्ट बता रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई भी कर देंगे, तो ये कहीं सुनी बातों पे कार्रवाई भी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आधा रिसर्च करके आइएगा। बताइए आप। ये कहा गया कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो 7 दिन या 10 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे, और जो 100 लोगों, जो सबसे भ्रष्टतम बड़े नेता और अफसर हैं, उन पर बाजाप्ता प्रोसिक्यूट उनको किया जाएगा, उन पर केस चलेगा, और उस कानून के तहत उनके द्वारा लूटी गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ये कहाँ कहा गया कि जन स्वराज आएगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा? आप भी कह रहे हैं कि अगर आप सवाल पूछ के शूट एंड स्कूट मत कीजिए, और आप गलत सवाल पूछते हैं फिर आगे बढ़े। एंड यू आर शूटिंग द मैसेंजर। नहीं, आप ये कह रहे हैं, एक तो आप गलत कोट कर रहे हैं। भाई हमने या जन स्वराज ने कहा कि हम आएंगे और सबको जेल में डाल देंगे? हम लोगों ने ये कार्रवाई कहा, तो होगी ना? हाँ, कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। अब जो बिहार को लूटा उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई का एंड रिजल्ट तो जेल ही होगा ना सर? हो सकता है, जैसा आपने बताया, वो अगर ईमानदार होंगे तो छूट भी जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ईमानदार होंगे, वो तो आपकी कार्रवाई पे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपने हम लोग तो ये कह रहे हैं कि आप पर, मैं ये कह रहा हूं कि आपने लोगों से सुना कि कोई भ्रष्ट है और आपने उस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि वो भ्रष्ट है, और आपने उस बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि आप कार्रवाई करेंगे। नहीं, तो मेरा सिंपल, हमने आपको ये कहा कि जो बात सुनी कि आदमी भ्रष्ट है, उसके कुछ तथ्य सामने आए, जनता के सामने तथ्य रख दिया। अगर जन स्वराज की व्यवस्था बन गई तो उन्हीं तथ्यों की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? जो तथ्य आज हम जनता के बीच में रख रहे हैं, और आपने क्या कायदे से मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी हैं कि नहीं। ये जांच तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को कराना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो जांच होगा। और क्या आपने ये भी कहा है कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए तो आप इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल, कार्रवाई नहीं, मैंने कहा कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो जो बाकी बड़े काम होंगे वो बाद में होंगे। जो 6 चीजें हम लोग कह रहे हैं, अगर वो 100 दिन के अंदर नहीं हुआ
तो बिल्कुल 100 दिन के अंदर उस सरकार को चले जाना चाहिए। क्या